पहले मेरा नाम अबुल हुसैन है, तो मैं सांगरा वैली से हूँ। तो पिछले 2022 से मैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रेकी कर रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, जो मैं अभी लेह में प्रेजेंटली काम करता था पिछले साल। अभी कुछ दिन हुआ है, जो 6 महीने से मैंने लेह से काम छोड़ के यहाँ पे कारगिल में ही फुल टाइम वाइल्ड लाइफ रेकी किया हूँ। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं टूरिज्म रिलेटेड रहा, तो उस वजह से मुझे पता चला कि हमारे कारगिल में किस तरह से हम टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। वो मेरा खुद से यही सवाल होता था कि हमारे इस साइड में अगर हम मोनास्ट्रीज और लेक्स को छोड़ के दूसरी तरफ हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते तो कैसे करें। तो एक साथ में जब हम हमारे गाँव जो कारगिल से 48 किलोमीटर पे आता था, तो वहाँ पे ये शहर का शोर और सब होता था, तो वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ का बहुत अच्छा वहाँ पे स्कोप है। तो हम जब भी विंटर में आते थे तो वहाँ पे हम ट्रेकिंग करते थे, और मैंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मैंने हेल्प मांगा कि कोई भी अगर एडवेंचर शूटिंग या जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कोई भी आप रिसर्चर हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो वो मेरे साथ आ सकते हैं कि आप लोग वॉलंटियरली, तो हम वहाँ पे जाके रेकी करेंगे। तो उसके साथ रज़ा अली सर ने मुझे पहले वहाँ पे ये किया, ये फेसबुक के जरिए मुझे मैसेज किया था कि मेरे से एक बार मिलो बोल के। तो उससे पहले मेरा काम मुजम्मिल जो रूट्स लद्दाख है, उनसे पहले हमारा जो जान पहचान था, तो उनका टीम भी आया था 1-2 बार, तो वहाँ पे उन्होंने रेकी किया। तो साथ में उन्होंने मुझे एक स्कोप रखा था, स्पॉटिंग स्कोप, और उनका 2 टीम था, तो 2-3 रेकी किया। तो ड्यूरिंग द टाइम मुझे बहुत सारी जगहों पे उसका पग-मग मिला, और बहुत सारे टाइम मुझे लोगों से सुनना पड़ा कि, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में वहाँ रेकी कर रहा था जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को बिल्कुल ज़ीरो अवेयरनेस था, और सस्टेनेबल आपको टूरिज्म प्रमोट करना है, तो उनके बारे में मैं उनको साथ में बता रहा था। तो उनका बिल्कुल कोई भी मेरे इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि आप एक स्नो लेपर्ड के जरिए कैसे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, या जहाँ पे आपका ज़ीरो लेवल पे लोगों को अवेयरनेस हो। और साथ में जहाँ पे पिछले सालों में, हमारे पुराने सालों में वहाँ पे वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस वजह से लोग नहीं चाहते थे कि हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को वहाँ पे प्रमोट करें, या हम स्नो लेपर्ड करें। तो उन सबको हम सबको नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपना काम जारी रखा। तो अभी कुछ दिन पहले फाइनली ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि मुझे वहाँ पे साइटिंग हुआ। इसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ वार्डन रज़ा अली सर को यहाँ पे फ़ोन किया। इसके बाद उनके साथ टीम आया, तो वहाँ पे सर डॉक्टर इकबाल भी आया था। तो मुझे यही था कि मुझे डिपार्टमेंट के साथ इनको कंफर्म करवाना था कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ये है, स्नो लेपर्ड है। तो ये स्नो लेपर्ड दिखना न सिर्फ लोगों के लिए सिर्फ एक ये हो सकता है कि कोई वाइल्ड लाइफ आपने देखा, जानवर देखा, या आपने आइबेक्स देखा, बट अगर आप इनके सेकंड चीज़ में आप देखेंगे, तो ये एक अच्छा एक साइन है कि आपका टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जैसे अभी हमारा यूटी लेवल पे आप टूरिज्म को लेके सुरू वैली में जो हम टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल रखेंगे सुरू वैली में टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। न कि सिर्फ टूरिज्म में ही बूस्ट होंगे, इससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। वहाँ पे आपको लोग जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, या आपका उसके थ्रू वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाएंगे। तो मेरा अभी तक ये सब देखने के बाद मेरा यही है कि मुझे ये चीज़ें फील्ड में जब आप होते हो, आप वॉलंटियरली किसी चीज़ को आप अपने से कर लेते हो, तो आपको एक चीज़ें समझ आ जाता है कि वहाँ पे आप लोगों को अगर आप अवेयरनेस करेंगे इस चीज़ के बारे में, तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेंगे लोगों को। जैसे कि वहाँ पे टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेंगे, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना, एक सस्टेनेबल कैसे करना है चीज़ें, तो एक आइडिया आ जाएंगे लोगों को वहाँ पे। अगर आप लोग एक अच्छा सा हमारे वाइल्ड लाइफ की तरफ से हो या बाकी एनजीओ की तरफ से अगर वहाँ पे प्रोग्राम रखेंगे, तो वो अच्छा रहेंगे। क्योंकि इस साल हमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक यूथ की तरफ से देखने को मिला, जिसमें वाइल्ड स्नो लेपर्ड साइटिंग सांगरा गांव में, सुरू वैली के सांगरा गांव में देखने को मिला। तो क्या फ्यूचर प्लान्स है सर स्नो लेपर्ड साइटिंग, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सर? देखिए, हमें भी बड़ा खुशी होता है उसमें, ख़ासकर हमारा जो स्नो लेपर्ड कुछ महीने पहले हमारे गांव सांगरा में ये वहाँ पे
हमें देखने को मिला। उसके लिए मैं जो एक लड़का है हमारा एडवेंचर टूरिज्म में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, महबूब हुसैन करके है, उसका और उनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके वो स्नो लेपर्ड को वहाँ पे कैप्चर, न सिर्फ कैप्चर करवाया बल्कि उनके मतलब वो कहाँ उनके ट्रैकिंग वगैरह वहाँ से कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं उनमें काफ़ी उसने उसमें काम किया है। तो मैं हिल कौंसिल की तरफ से उनको एज ए इंडिविजुअल जो उन्होंने काम किया है उसके लिए मशकूर हूँ। प्लस हमारे जो वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट है जिसकी क़यादत हमारे रज़ाली आबिदी कर रहे हैं, उनका भी मशकूर हूँ कि वो लोग को वाइल्ड लाइफ को लेके काफ़ी हमारे करगिल में अब काम बहुत अच्छा हो रहा है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे जो सांगरा में ये स्नो लेपर्ड कैप्चर किया, उसमें सांगरा में एक जगह है जिसको हम त्रंग बोलते हैं, ऊपर जाके एक वैली टाइप का है, उसमें आपको हर टाइप का ये जो वाइल्ड लाइफ का आपका चाहे स्नो लेपर्ड हो, चाहे आपका आइबेक हो, चाहे ब्राउन बियर हो, फिर आपके वुल्फ, ये आपके क्या होते हैं ये बाकी जितने भी मैमर्स मतलब जो भी होते हैं ना वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर उसमें उसको और ऐसा जगह है जहाँ पे उनका एक पूरा एक आशियाना बहुत देखने को मिलता है जिससे हमारा इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ख़ासकर जो वाइल्ड लाइफ का है और फ्लोरा फ्योना भी बहुत ज़्यादा है, उसमें मेडिसिनल प्लांट भी बहुत ज़्यादा है। प्लस हमारा आपका इस साल पिछले साल आप लोगों ने देखा कि हमारा सुरु वैली जो है नेशनल ज्योग्राफी में वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन ऐसे घोषित किया है। तो उन सब को लेके सुरु वैली जो है आपको चाहे आपका एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे आपका पिलग्रिमेज टूरिज़्म हो, चाहे आपका माउंटेनिंग हो, चाहे आपका हाइकिंग हो, चाहे आपका ट्रैकिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, उन सब में ना जो भी चाहिए जिस किस्म का वैरायटी का टूरिस्ट को चाहिए वो सब, और नेचुरल ब्यूटी तो है ही, तो ये सब वहाँ पे अवेलेबल है। न सिर्फ सुरु वैली बल्कि हमारे करगिल में पूरे एज ए होल द्रास से लेके चिकतन साइड, आपका जांस्कार साइड, इधर से शरगोल, हर एक जो हमारे सब डिवीज़न है उनका अलग अलग अपने उसमें टूरिज़्म को लेके अलग अलग वैरायटीज़ हमें देखने को मिलता है। तो इस सिलसिले में आज के दिन में जो ये ख़ासकर जो वाइल्ड लाइफ का इको टूरिज़्म को लेके अल्लाह की फजल से जैसे हमें डाटा आया है, कहता है कि हमारा जो स्नो लेपर्ड है आज के दिन में 127 से ऊपर उनकी गिनती है। तो आज उसमें वो हमें बढ़ावा मिला है, उस मतलब उनकी जो ये है तादाद बढ़ गए हैं, तो ये एक खुशाइद बात है। इस तरह हमारा हर जगह आपने देखा बाकी जो वाइल्ड लाइफ बाकी उनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन को लेके भी हमारे वाइल्ड लाइफ बाकी जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो इको फ्रेंडली एक हम सिस्टम बना रहे हैं उसमें वाइल्ड लाइफ जो है हमारा एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, चाहे हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे हो, चाहे हमारे NGOs हो, फिर या इंडिविजुअल लेवल पे हो, लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसमें हिल कौंसिल जो है हमेशा उनके साथ है, और न सिर्फ उनके साथ है बल्कि हमने उनको बताया है, बोला भी है कि हम उसमें जो भी मतलब प्रोजेक्ट्स या जो हमारे लेवल के हो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हम सैंक्शन करने के लिए तैयार है। जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारों को हमने ये हमारे UT लेवल पे भेजा हुआ भी है। वो हमें उम्मीद है कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आ जाएंगे, तो इससे फिर हमारे टूरिज़्म को लेके, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को लेके, बाकी सब ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक ये आने वाला है, मतलब बदलाव आने वाला है इंशाल्लाह।